बच्चों, अब जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन पहले टीजीटी पीजीटी का किया था, आज उसी के अगले सीरीज में हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, कहने का मतलब बेसिकली ये है, आपको मैथ्स आती है मुझे पता है, बट मैं ये कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप कैसे टाइम बचा के कैसे जल्दी कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको यही है, मेरा ये नहीं मोटिव है कि आपको मतलब एक्सपर्ट बना दूं, चाहे मैं थ्योरी पूरा पढ़ाऊं। बेसिकली क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा हुआ था ईयर 2020 में, 1² माइनस T1, 2² माइनस T2, N³ माइनस Tn है। यहाँ पे सिंपल हम लॉजिक कुछ करेंगे नहीं। आप सोचिए फार्मूला लगा रहे हैं तो कुछ फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम n=1 इसमें पुट कर रहे हैं। सिंपल, तो ये कितना आएगा 1/3 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आएगा 0। क्लियर है, 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, 0 आएगा। तो अब देखिए, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये 2 आएगा। इसका मतलब ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है, n=1 रखेंगे तो 0 आना, मतलब रखने पे हमारा क्या रहा, 0 आ रहा है। बट यहाँ Tn पूछ रहा है, -1 ऑलरेडी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 1 रखेंगे तो 0 आएगा, आप कहोगे आंसर है, नहीं। हमारा यहाँ दोनों का डिफरेंस करने पे ये आना चाहिए। जैसे 1² माइनस T1 था, इसके इक्वल टू 0 रखना है, तो इसका मतलब T1 की वैल्यू क्या आएगा, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। मतलब ऐसा वैल्यू रखने पे हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर होगा, बी आंसर नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जितना समझ में आए उतना। लेकिन आपको वहां से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट सही करके करना है, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कराया है। समझ गया? ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ करा, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन टर्म 1 + 4 + 8 + 13 + 19 + 26 डेड। जब भी इस तरह की सीरीज हो तो फर्स्ट टू टर्म का सम देखिए, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या है, 5 है। 1 + 4 लेंगे 5। तो पहले देखते हैं किस में 5 आ रहा है, n=2 डालना। तो पहले वाले में डालें 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 12 -1/6, ये कितना आ गया 2, 16 - 1 15 होता है, ये अपान आ गया 6, ये 3 हो गया, ये कितना आ गया 5। तो आप देखेंगे इसी में सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। 5 इज द राइट आंसर। मतलब बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि आप क्वेश्चन कैसे करना चाहते हो। आप फार्मूला इसको एपी में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बट हमें एग्जामिनेशन में ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे करने होते हैं। सबको समझ में आया? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 48। 44 + 4 कितना होता है 48। अब देखिए, मैं आंसर में ही क्यों डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो, आपको समझ में ज़्यादा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन में भी चेक कर सकते। यहाँ निगेटिव आएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ भी देखिए, ये निगेटिव आएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। आप सॉल्व करोगे 48, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर है। कैसे चेक कर लेते हैं, ये 40 हो गया, ये 81, 100 - 1, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना 8/9 हो गया। इसको सॉल्व करिए, 40/81, यहाँ 99 है, -8/9 हो गया। इसको सॉल्व करना है, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 99 हो गया। तो ये 440 - 8 कितना होगा 432/9 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 इज द राइट आंसर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप उसको चाहे इसको जीपी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, चाहे जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर इच्छा है, मैं कभी मना नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आ गया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं।
अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, कहाँ से लेके चल रहा है 1 से 99 का। तो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 से नीचे जब भी होता है इसकी वैल्यू क्या होता है 0, और 5 से ऊपर अगर लेते हैं मान लीजिए 6 है 0.6 है तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1। तो अब देखिए यहाँ से लेके 50 तक का, जैसे 1/2 है प्लस 1/2 प्लस 1/100, इसकी वैल्यू ये कहाँ तक 1/2 प्लस 50/100, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी 49 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो, इसकी सारी वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगा। अब 49 टर्म तक 0 आ गया, तो अब नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारा, जैसे नेक्स्ट टर्म 49 तक हमने लिया था 1/2 प्लस 50/100, फिर प्लस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 51/100, ये कहाँ तक हम जाएंगे आप जानते हैं 1/2 कहाँ तक करा 99/100। तो इस तरह क्वेश्चन ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके कहाँ तक जाएंगे ये टोटल 1 को प्लस कर देंगे तो कितने टर्म्स तक हो जाएंगे 50 तक, क्योंकि 56 है इसका आंसर कितना होगा 50 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन हमने किया है जो आपको बिना मेहनत के बिना कैलकुलेशन के पीजीटी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।